जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है जो किसी भी बंदे को बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ सकती है, रुला सकती है, उसे मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर इसे कोई अपना ले तो ये उसे इतना ताकतवर बना सकती है कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। इसी तरीके की जिम्मेदारी आती है हैल जॉर्डन पे, जो उसने कभी चाही नहीं थी, उसने कभी मांगी नहीं थी, लेकिन ब्रह्मांड की ताकतों ने उसे चुना किसी महान काम के लिए। तो अब वो इस महान काम को करने में कामयाब होता है या नहीं, वो देखेंगे हम इस कहानी में। My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. अब कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ग्रीन लैंटर्न्स का, क्योंकि मोस्टली लोगों को ग्रीन लैंटर्न्स के बारे में नहीं मालूम है। तो तुम पहले ये बात जान लो, ग्रीन लैंटर्न जो है स्पेस में काम करने वाली एक जो है पुलिस फोर्स के तौर पे तुम मान सकते हो, जो कि पूरे स्पेस में जो है शांति बनाए रखती है। और ये जो ग्रीन लैंटर्न्स हैं ये एक तरीके की बैटरी पे काम करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनकी जो खुद की विल पावर है, जो उनकी खुद की हिम्मत है, उसके फीलिंग पे जो है चार्ज होती है। और उसी पावर को ये जो ग्रीन लैंटर्न्स की जो कॉप है पूरी की पूरी, जो कि ये सेना है, उसी को इस्तेमाल करके अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं से इनको ताकत मिलती है। और अब ये जो पुलिस फोर्स है इन्हें ग्रीन लैंटर्न कॉप्स बोला जाता है, या फिर लैंटर्न कॉप्स भी तुम इसे बोल सकते हो। लेकिन ब्रह्मांड में ये केवल एक फोर्स नहीं है जो ग्रीन लैंटर्न्स हैं, अलग अलग तरीके की फोर्सेस हैं। लाइक ग्रीन लैंटर्न्स जो है वो विल पावर पे काम करते हैं, इसी तरीके से एक और फोर्स है जो कि एविल है, वो फियर फोर्स पे काम करती है, जो डर की पावर पे है, इसी तरीके से प्यार की ताकत पे। तो ब्रह्मांड में जो भी फीलिंग है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैटरी में जाकर के स्टोर होती है। अब वो देखने वाली बात होती है कि वो उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बुरा इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, यहाँ पे ये जो पावर है इनको चैनलाइज करने के लिए सभी ग्रीन लैंटर्न्स को एक एक अंगूठी पहननी होती है। उसी अंगूठी की मदद से ये लोग उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस अंगूठी का सिस्टम ये है कि अगर कोई भी ग्रीन लैंटर्न मरता है तो वो जो अंगूठी होती है वो खुद अपना मालिक चुनती है। यहाँ किसी भी बड़े अधिकारी का या कोई भी हो, चाहे भगवान क्यों ना हो, उसका बस नहीं चलता। वो अंगूठी अपनी मर्जी के मालिक है, जो उसे काबिल लगेगा वो उसी को अपना मालिक बनाएगी। तो अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें गेम की शुरुआत में दिखाया जाता है एक ग्रीन लैंटर्न अबिन सुर, जो कि अब शहीद हो चुका है। उसकी जो अंगूठी है वो हैल जॉर्डन नाम के एक इंसान के पास चली गई है, जिसे कि उस अंगूठी ने अपना नया मालिक चुना है। अब यहाँ पे जो भी ग्रीन लैंटर्न्स हैं वो इस बात से थोड़े से हताश होते हैं कि इस अंगूठी ने आखिर एक इंसान को क्यों चुना, क्योंकि इंसान आज से पहले कभी भी ग्रीन लैंटर्न्स की सेना में नहीं थे। लेकिन ये वक्त नाराज होने का नहीं था, क्योंकि एक महान ग्रीन लैंटर्न अबिन सुर मारा जा चुका था। अब यहाँ पे अबिन सुर का बेटा अमोन सुर वो हैल जॉर्डन से पूछता है कि जब तेरे को ये अंगूठी मिली क्या मेरे पिता पूरी तरीके से मर चुके थे। लेकिन हैल जॉर्डन उसे बताता है कि वो मरे तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही मुश्किल से जिंदा थे, और उसने उनसे बात भी की थी आखिरी मोमेंट्स में। लेकिन उसके बाद अंगूठी ने हैल जॉर्डन को चुन लिया और अब वो नया ग्रीन लैंटर्न बन चुका है। यहाँ पे अबिन सुर के अंतिम संस्कार की तैयारी हो ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक मैन हंटर्स नाम की फोर्स हमला कर देती है, जो कि एक रोबोटिक फोर्स है। अब यहाँ पे हैल जॉर्डन के साथ बाकी के ग्रीन लैंटर्न्स मिलकर के उन मैन हंटर्स की आर्मी को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हैल जॉर्डन को थोड़ा सा शक होता है कि अगर मैन हंटर्स को हमला करना ही होता तो इतनी छोटी आर्मी के साथ तो हमला नहीं करते। लेकिन तभी हैल जॉर्डन का दिमाग चलता है और वो समझ जाता है कि ये केवल एक डिस्ट्रैक्शन था, बल्कि असली मकसद तो उन सभी मशीनों का कुछ और ही था। तभी सिनेस्ट्रो का कॉल हैल जॉर्डन के लिए आता है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, सिनेस्ट्रो जो है वो अभी ग्रीन लैंटर्न्स का हिस्सा है। कॉमिक्स में जो है वो आगे जाके विलन बन जाता है, लेकिन इस गेम में बनता है या नहीं वो तुम कहानी में आगे देखोगे। यहाँ पे जो सिनेस्ट्रो है वो हमारे इस कहानी के मेन ग्रीन लैंटर्न यानी कि हैल जॉर्डन से कहता है
कि हेल जॉर्डन तू बिल्कुल सही था, ये पूरा का पूरा अटैक एक डिस्ट्रैक्शन ही था और एक्चुअल में जो मैन हंटर्स हैं वो उस बैटरी तक गए हैं जहाँ पे हमारी ताकतें स्टोर होती हैं, जहाँ से हम ताकतवर होते हैं। अब यहाँ पे ये जो रोबोट्स थे ये उसी बैटरी के पास गए थे जहाँ से सभी ग्रीन लैंटर्न्स को ताकत मिलती है। इस वजह से यहाँ पे हेल जॉर्डन और बाकी के ग्रीन लैंटर्न्स उस बैटरी की तरफ बढ़ते हैं मैन हंटर्स को रोकने के लिए, लेकिन वहाँ जा करके उसे पता लगता है कि वो ग्रीन बैटरी भी मैन हंटर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि वो किसी और ही चीज़ के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन तभी हेल जॉर्डन को गार्डियंस का कॉल आता है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं गार्डियंस कौन है। ये जो गार्डियंस हैं यही लोग जो हैं इन्होंने इस बैटरी वगैरह का ये जो सिस्टम है ये बनाया था और इन्होंने ही जो है ये पूरी की पूरी आर्मी बनाई है ग्रीन लैंटर्न्स की, जिससे कि ब्रह्मांड में शांति बनाई जा सके। और अब वो गार्डियंस कहते हैं कि हेल जॉर्डन हमें लगता है कि ग्रीन वाली जो बैटरी थी वो कभी भी मैन हंटर्स का प्राइमरी टारगेट थी ही नहीं, बल्कि एक छुपी हुई बैटरी है जो कि येलो बैटरी है, वो उनका प्राइमरी टारगेट हो सकती है। अब ये जो येलो बैटरी है तुम लोगों को बता दूं ब्रह्मांड में जितने भी लोगों का जो भी डर है इसको उससे पावर मिलती है। ये जो बैटरी है ये डर पे चलती है और इसको गार्डियंस ने बहुत सालों से छुपा के रखा हुआ था और इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। हेल जॉर्डन को भी बड़ी ही मजबूरी में जाकर के गार्डियंस ने बताया था जब उस बैटरी पे खतरा आ चुका था। हेल जॉर्डन उस येलो बैटरी की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाकर के वो देखता है कि कई सारे जो मैन हंटर्स हैं वो उस येलो एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं अपने शरीरों में। हेल जॉर्डन वहाँ जाता है और कई सारे रोबोट से फाइट करता है। वो उनमें से एक बड़े रोबोट को हरा देता है और उससे बातचीत करता है। वो बड़ा रोबोट उसे बताता है कि ये जो गार्डियंस हैं उन्होंने ये ग्रीन लैंटर्न्स की आर्मी बनाने से पहले उन्हें बनाया था। उनका काम था ब्रह्मांड में शांति बनाए रखना, लेकिन गार्डियंस ने अपना आइडिया बदल दिया और अब मैन हंटर्स गार्डियंस और उनकी जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प है उसे तबाह करना चाहते हैं और इसकी मदद के लिए वो ये फियर एनर्जी जो कि येलो एनर्जी है इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो रोबोट बोलता है कि हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका। हेल जॉर्डन उससे और सवाल जवाब कर पाता उससे पहले वो रोबोट खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड पर डाल देता है और वहीं फट जाता है। अब इस हमले के खत्म होने के बाद हेल जॉर्डन, सिनेस्ट्रो और किलोवॉग, अब तुम लोगों के लिए बता दूं किलोवॉग जो है ये भी एक ग्रीन लैंटर्न ही है, ये तीनों मिलकर के गार्डियंस के पास जाते हैं। अब यहाँ पे गार्डियंस हेल जॉर्डन से मना करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन तेरे पास है येलो एनर्जी वाली इसे मत बोल, लेकिन हेल जॉर्डन गार्डियंस को मजबूर कर देता है उस येलो एनर्जी के बारे में सबको बताने के लिए। तब यहाँ पे गार्डियंस बताते हैं कि कई सालों पहले ग्रीन एनर्जी और येलो एनर्जी के बीच में फाइट हुई थी और जो ग्रीन एनर्जी वाली सेना थी वो जीत गई, लेकिन उन्होंने देखा था कि इस येलो एनर्जी का यानी कि जो फियर एनर्जी है इसका कितने बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसे हमेशा के लिए छुपा दिया और किसी को नहीं बताया। और अब जब मैन हंटर्स के पास ये येलो एनर्जी है तो अब वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके का डिस्ट्रक्शन उन लोगों के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हेल जॉर्डन को उस रोबोट के तबाह होने से पहले जो कि वहाँ से येलो एनर्जी चुरा रहा था, उससे पहले उस रोबोट ने कहा था कि हम सभी लोग बायोट नाम के ग्रह पे जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न सभी गार्डियन से बोलता है कि हमें बायोट जाना चाहिए, लेकिन तभी ज़ेमरॉन नाम के प्लेनेट से एक कॉल आता है जहाँ से क्वीन आगापो बोलती है कि हमारे ऊपर मैन हंटर्स ने हमला किया है और ये लोग फियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। यहाँ पे सिनेस्ट्रो बोलता है कि हमें ज़ेमरॉन जाना होगा क्वीन आगापो को बचाने के लिए, लेकिन हेल जॉर्डन कहता है हमें बायोट भी जाना होगा। इसलिए यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो किलोवॉग नाम का ग्रीन लैंटर्न है वो बायोट जाएगा मैन हंटर्स के असली इरादों को जानने के लिए और हेल जॉर्डन ज़ेमरॉन जाएगा क्वीन आगापो की मदद करने के लिए। यहाँ हेल जॉर्डन और सिनेस्ट्रो दोनों ज़ेमरॉन नाम के ग्रह पे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में कॉल पे किलोवॉग, सिनेस्ट्रो और हेल जॉर्डन तीनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सिनेस्ट्रो बोलता है कि अगर फियर एनर्जी के बारे में यानी कि येलो एनर्जी के बारे में केवल गार्डियंस को ही पता था तो आखिर मैन हंटर्स को कैसे पता लगा। यहाँ पे किलोवॉग बोलता है ऐसा लगता है कि गार्डियंस में से कोई एक गद्दार है। यहाँ पे हेल जॉर्डन उनसे मना करता है कि गार्डियंस पे शक मत करो, लेकिन किलोवॉग बोलता है पहले भी गार्डियंस में से एक गद्दार निकल चुका है, कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर कोई और भी गार्डियन गद्दार निकले। लेकिन यहाँ पे सिनेस्ट्रो दोनों को चुप कराते हुए बोलता है कि किलोवॉग तुम बायोट पे मैन हंटर्स को संभालो, मैं येलो एनर्जी को ढूंढता हूँ। और हेल जॉर्डन को काम मिलता है कि वो क्वीन आगापो को बचा ले। हेल जॉर्डन क्वीन आगापो के पास पहुंचता है और उसे मैन हंटर्स की एक फोर्स से बचाता है।
यहाँ पे हेल जॉर्डन सोच रहा था कि क्वीन आगापो के पास भी फियर एनर्जी है जिसकी मदद से वो इन सभी मैन हंटर से लड़ रही थी। लेकिन क्वीन आगापो उसे बताती है कि ज़ेमरोन के लोग कभी भी येलो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, वो वायलेट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनकी प्यार की भावनाओं से चार्ज होता है और उसी भावनाओं के साथ ये लोग रहते हैं। यहाँ क्वीन आगापो के साथ हेल जॉर्डन आगे बढ़ता है सभी के सभी मैन हंटर्स को रोकने के लिए। यहाँ क्वीन आगापो और हेल जॉर्डन आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें विल हंटर नाम की मशीन मिलती है जो कि किसी भी जीवित प्राणी को अपने काबू में कर सकते हैं और उनसे वो सब करवा सकते हैं जो वो चाहें। यहाँ पे ये जो विल हंटर मशीन्स होती हैं ये क्वीन आगापो की जो सोल्जर्स होती हैं उन्हें काबू में कर लेता है और उन सभी सोल्जर्स को हेल जॉर्डन के खिलाफ कर देता है। हेल जॉर्डन उन्हें हराते हुए आगे बढ़ता है और क्वीन आगापो के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि क्वीन आगापो को भी विल हंटर ने अपने काबू में कर लिया है और अब हेल जॉर्डन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय क्वीन आगापो से लड़ने के। यहाँ हेल जॉर्डन और सिनेस्ट्रो दोनों ज़ेमरोन नाम के प्लेनेट को बचा करके क्वीन आगापो को बचा करके वापस से गार्डियंस के पास जाते हैं, जहाँ गार्डियंस बताते हैं कि उनकी जो एनर्जी वाली बैटरी है वो डैमेज हो चुकी है और उसे रिपेयर करना होगा और जिससे पहले कि मैन हंटर्स अपनी पूरी ताकत के साथ उनके ऊपर फिर से हमला करें उन्हें तैयार रहना होगा। यहाँ हेल जॉर्डन गार्डियंस से कहता है कि मैंने किलोवॉक को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। यहाँ पे गार्डियंस कहते हैं कि किलोवॉक को पता था कि वो क्या काम करने जा रहा था और उसे सारी की सारी रिस्क पता थी और अब हम किलोवॉक की फ़िलहाल तो कोई मदद नहीं कर सकते, हमें अपने प्लेनेट को बचाने पे ध्यान देना होगा, ग्रीन बैटरी को बचाने पे ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पे हेल जॉर्डन गार्डियंस की बात को अनसुना करके और वहाँ से ज़बरदस्ती भाग जाता है। यहाँ गार्डियन सिनेस्ट्रो से पूछते हैं कि आखिर हेल जॉर्डन इतना गुस्से में क्यों है। सिनेस्ट्रो यहाँ बताता है कि क्योंकि केवल गार्डियंस को पता था कि फियर एनर्जी यहाँ पे लॉक्ड है, किसी और को नहीं पता था, तो आखिर मैन हंटर्स को कैसे पता चला। यहाँ पे गार्डियंस बोलते हैं कि तुम्हें केवल हम पे विश्वास करना है और किसी पे नहीं। लेकिन सिनेस्ट्रो यहाँ हेल जॉर्डन की साइड लेते हुए बोलता है कि फ़िलहाल के हिसाब से तो मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है और हर किसी पे शक है। इधर हम देखते हैं कि हेल जॉर्डन बायोट नाम के ग्रह पे किलोवॉक को ढूंढते ढूंढते आ पहुंचा है। यहाँ इस प्लेनेट पे हेल जॉर्डन आगे बढ़ता है और एक और मैन हंटर्स के लीडर को मार देता है, जहाँ मरने से पहले वो लीडर बताता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अबिन सुर की जो रिंग है उसे पहनने के बाद उसे सम्मान दे रहे हो हमें एक एक करके मारने के बाद, लेकिन हमें तुम्हारे प्लान के बारे में शुरू से ही पता था, सब कुछ पता था। और इतना बोल करके वो रोबोट वहीं तबाह हो जाता है। तभी हेल जॉर्डन सोचता है कि आखिर इनको इतनी सारी खबर दे कौन रहा है, लेकिन उसे याद आता है कि अबिन सुर का बेटा एमोन सुर, जिसने कि मैन हंटर्स के हमले होने से पहले ही हेल जॉर्डन से बोला था कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पिता की याद में सभी के सभी मैन हंटर्स को तबाह कर दोगे, क्योंकि उस वक्त तक मैन हंटर्स ने हमला किया ही नहीं था, तो अमोन सुर का ये बात बोलने का कोई सेंस बनता नहीं था। इसका मतलब उसे पता था कि मैन हंटर्स का हमला होने वाला है, इसका मतलब उसी ने ग्रीन लैंटर्न्स की सारी जानकारी इन मैन हंटर्स को दी थी। यहाँ पे हेल जॉर्डन ये बात समझ जाता है और अब बहुत रफ्तार से किलोवॉक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे हेल जॉर्डन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एमोन मिलता है, जो कि कहता है कि ये अंगूठी हमेशा से उसकी होनी चाहिए थी क्योंकि उसके पिता ने ये अंगूठी पहनी थी। तो अब उसे इस बात से जलन हो रही थी कि इस अंगूठी ने आखिर हेल जॉर्डन को क्यों चुन लिया, और उससे भी बड़ी बात एक इंसान को क्यों चुन लिया। यहाँ पे एमोन सुर उसे बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड यानी कि किलोवॉक इस मशीन के अंदर है, जिस मशीन का नाम है हाई मास्टर, और जैसे जैसे ये मशीन ताकतवर होगी तेरा फ्रेंड इसी के अंदर मर जाएगा। यहाँ एमोन सुर हेल जॉर्डन को एक बात और बताता है कि वो अभी ओवा नाम के प्लेनेट पे हमला करने जा रहा है। हाँ, वही प्लेनेट जो कि सभी की सभी ग्रीन लैंटर्न्स का घर है, जहाँ पे पूरी की पूरी ग्रीन लैंटर्न्स की आर्मी है, जहाँ पे गार्डियंस हैं। उसी जगह पे यहाँ पे अब ये एमोन सुर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन ग्रीन लैंटर्न हेल जॉर्डन को
यहाँ उसका पीछा करने का वक्त नहीं था क्योंकि उसे अपने फ्रेंड किलोवॉक को बचाना था। यहाँ हेल जॉर्डन उस बड़ी सी मशीन से लड़ता है और उस मशीन को तबाह करके किलोवॉक को उससे बचा लेता है। Amon Sur is attacking Oa. यहाँ हेल जॉर्डन ओवा पे पहुंचता है जहाँ पे अमोन सुर ऑलरेडी हमला कर चुका था। यहाँ अमोन सुर एक बात भूल रहा था कि अगर वो हेल जॉर्डन को मार भी दे तो भी वो रिंग अब तो उसे कम से कम नहीं चुनने वाली थी, क्योंकि रिंग अपनी मर्जी से चुनती है और एक काबिल इंसान को या किसी भी जीव को जो ब्रह्मांड में है उसे चुनती है। तो अब इन सभी कर्मों के बाद अमोन सुर कभी भी उसके लायक नहीं रह गया था। तो अगर हेल जॉर्डन मर भी जाता तो वो रिंग किसी और काबिल बंदे को ढूंढती, ना कि इसके पास रुकती। लेकिन इतनी सी बात अमोन सुर को समझ में नहीं आ रही थी और वो हेल जॉर्डन से लड़ना शुरू कर देता है। हेल जॉर्डन उसे एक जगह पटक देता है, लेकिन यहाँ अमोन फियर एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी मशीन बना लेता है। Ring, now would be a good time to give me everything you and the Guardians got. Amon! Beware my power! और यहाँ पे इस सब लड़ाई के ख़त्म होने के बाद सभी के सभी ग्रीन लैंटर्न्स गार्डियंस के सामने जाते हैं, जहाँ गार्डियंस उन्हें उनके किए हुए काम के लिए शाबाशी देते हैं और इसी जगह ग्रीन लैंटर्न्स की कहानी ख़त्म हो जाती है। ये थी ग्रीन लैंटर्न्स राइज ऑफ द मैन हंटर्स गेम की कहानी। अब तुम लोगों को मालूम होगा क्योंकि ये गेम जिस टाइम पे आया था ये एक मूवी बेस्ड गेम था, और क्योंकि मूवी का कोई सीक्वल नहीं आया तो इस गेम का भी कोई भी सीक्वल नहीं आएगा। तो मेरे को कमेंट वगैरह में कुछ भी मत पूछना, ये एक स्टैंड अलोन गेम है, स्टैंड अलोन ही रह जाएगा, इसका कोई सीक्वल कभी भी नहीं आएगा। हाँ, सीक्वल आता तो उसमें हो सकता है सिनेस्ट्रो को विलन दिखाया जाता, क्योंकि कॉमिक्स में भी वो आगे चल के विलन बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं। और अब वो शायद किसी और ही फ्यूचर में अगर कोई ग्रीन लैंटर्न गेम आया तो उसमें दिखाया जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई उम्मीद नहीं है। सो ये थी कहानी हेल जॉर्डन की, ये थी कहानी जिम्मेदारी की, काबिलियत की और हिम्मत की। Yes.